हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि तुमने अगर बीएससी कर ली है या फिर बीएससी में भी सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। हमें बीएड करनी चाहिए या एमएससी करनी चाहिए या फिर दोनों को साथ में करना, मतलब दोनों ही करनी चाहिए, एमएससी प्लस बीएड। किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें क्या फायदा और क्या इतना करने से हमारा काम चल जाएगा, क्या हमें जॉब मिल जाएगी, ये सारी चीजें आज मैं बात करने वाला हूं। और मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करने वाला हूं चीजों का, तो जिससे तुम्हें ज्यादा रिलेटेबल लगे, ऐसे ना लगे कि यार कहीं से पढ़ के रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें आज पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग जैसी मेरी जर्नी रही है, मेरे को क्या बेस्ट लगा था अपने टाइम में, मैं वो चीजें भी बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मान लो तुम बीएससी कर रहे हो। सबसे पहले तो अगर बीएससी के साथ तुम कुछ नहीं सीख रहे तो दिक्कत है। अब भैया क्या सीखें ये भी बता देते। देखो बीएससी के साथ ना आने वाले कुछ 5 साल में जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज बन चुकी है जो सबको लगभग आती है, वैसी कोडिंग एक लैंग्वेज बन जाएगी जो सबको आती होगी, ऑलमोस्ट सबको आती होगी आने वाले कुछ टाइम में, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर तुम बीएससी के साथ कोडिंग नहीं सीख रहे हो ना तो यार दिक्कत में हो तुम थोड़े से, ठीक है। चाहे तुम्हें आगे जाके कोडिंग सीखनी है, नहीं सीखनी है, मैथमेटिक्स करनी है, फिजिक्स करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन कोडिंग एक ऐसी लैंग्वेज बन जाएगी इंग्लिश जैसी जो सबको आनी चाहिए, इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर तुम बीएससी कर रहे हो साथ में थोड़ी थोड़ी कोडिंग सीखो और कोई भी एक एग्जाम पकड़ो, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरा सजेशन रहता है आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करो, वहां से तुम्हें बहुत अच्छी टॉप की आईआईटीज मिल जाएंगी और क्या चाहिए, सेटल है फिर तो सब। अगर तुम्हें एक बार आईआईटी का टैग मिल गया फिर तो मान लो तुम्हारी जॉब नहीं भी लगी तो इतने बड़े बड़े एडटेक है वहां पे आईआईटी का टैग चलता है। देखो जो सच है वो है, आईआईटी का टैग चलता है। अगर तुमने आईआईटी से एमएससी की हुई है तो तुम्हें एडटेक में अच्छे से जॉब मिल जाती है। और मान लो तुम मैथमेटिक्स कर रहे हो और साथ में तुमने मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग ले लिया, फिर तो तुम्हें बहुत और भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बीएससी में भी तुम कंप्यूटर सीख रहे हो, मतलब कोडिंग सीख रहे हो और आगे जाके भी सीखोगे, तो फिर और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी मंडी की बात कर लें या कुछ एनआईटीज में कोर्सेज तुम्हें मिल जाते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। उसके अलावा मान लो तुमने कोर कोर्सेज ही करने, कोर कोर्सेज का मतलब होता है सीओआरई, कोर वाला कोर ही पढ़ना है तो मैथमेटिक्स है तो तुम्हें आईआईटी का टैग लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर एनआईटीज वगैरह से बात नहीं बनती है। तो यहां पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एमएससी को भी सेंट्रल और आईआईटीज में और दूसरी जगह बीएड लिखा है। तो मैं सारी चीजें डिटेल में बताता हूं और फिर पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। उससे पहले बीएड की अगर बात करें 2 साल की होती है, बीएससी की बात कर सकते हो। जो ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करता बीएससी के दौरान, ज्यादा ध्यान नहीं देता इन चीजों पे, उसको दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए भैया फिर वो क्या करता है, बीएड के बीएससी के बाद बीएड करते हैं 2 साल के, उसके बाद तुम क्लास 10 लेवल तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्लास 10 तक तुम पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें क्लास 11 12 पढ़ानी है किसी स्कूल में या फिर कंपटीशन के किसी कॉम्पिटिटिव एडटेक में पढ़ाना है कंपटीशन के लिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, फिर तुम्हें एमएससी करनी होगी, ठीक है। एमएससी प्लस बीएड करोगे तो तुम 11th और 12th के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब ध्यान से सुनना, इसमें भी 2 ऑप्शन होता है, या तो तुम सीयूईटी एग्जाम दो, सीयूईटी पीजी का एग्जाम दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो। ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इनकी वैल्यू भी है। जैसे बीएचयू से करते हो, जेएनयू जो टॉप की है, डीयू से करते हो या फिर एचयू से करते हो जिसका कोई पैरेलल है ही नहीं। इन 4 तो, ये 4 तो मतलब है एनआईटी से तो ऊपर है। देखो एमएससी के लेवल पे अगर एमएससी की बात करें एनआईटी से ऊपर है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर तुम कर लेते हो, अगर मैं टॉप की बात करूं, और अगर तुम आईआईटी से करते हो टॉप से, मैंने एनआईटी ट्रिपल आईआईटीज लिखा कि मान लो अगर तुम्हें कोई कोर्स मिल रहा है कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, तो उसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया है। अगर कोर सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो तो तुम टॉप की आईआईटी से करो, तभी फायदा है। ये प्लस ये कर लोगे तो तुम 11 12 के लिए हो जाओगे। फिर उसके बाद मान लो तुम्हें अभी मजा नहीं आ रहा कि नहीं मेरे को और ऊपर जाना, मुझे प्रोफेसर टाइप की चीज करनी है, फिर तुम्हें पीएचडी की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी अगर मुझसे पूछो बेस्ट सजेशन क्या रहेगा, भैया मैं मैं बीएड करूं, एमएससी करूं, दोनों को करूं, क्या चीज करूं, तो सबसे पहले तुम अगर बीएससी कर चुके हो तो प्रिपेयर फॉर दिस,
प्रिपेयर फॉर दिस। आने वाले सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो सबसे पहला सजेशन ये रहेगा, तुम्हारे पास अभी टाइम है, जो भी ये एग्जाम की प्रिपरेशन रहती है मैं कर चुका हूं, करवा चुका हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अच्छे रैंक भी आ चुके हैं, तो ऐसे ही मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। तो तुम लगभग 6 से 8 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर अच्छा दिमाग लगाओ, उस कंसंट्रेशन के फोकस के साथ करोगे, 6-8 महीने में एग्जाम कर सकते हो। ये भी सॉरी ये दोनों, यहां पे अगर मैं IIT जैम भी लिख दूं तो एक सेकंड दो, यहां पे मैं IIT जैम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब तो गेट के लिए भी एलिजिबल हो गए हो, है ना, BSc वाले गेट भी दे सकते हैं, तो गेट का एग्जाम भी दे सकते हो। और इसके साथ तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं यार, बहुत सारे, जैसे TFR का एग्जाम होता है, TFR का तुम एग्जाम दे सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनपे मैं अभी नहीं जा रहा हूं, बट हाँ ये एग्जाम्स मेन तुम्हें मैंने बता दिए। TFR कोई छोटी चीज थोड़ी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बहुत बड़ी बात है। तो आई होप कि ये चीजें तुम्हें समझ आ रही होंगी। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें MSc करनी चाहिए, बिल्कुल अपना पूरा जोर लगा दो 6-8 महीने, कोडिंग तो सीखो, क्योंकि आगे रिक्वायरमेंट उसी की है। कोर सब्जेक्ट पढ़ना है तब भी कोडिंग तो सीखो, आने वाले टाइम में वही लैंग्वेज बन जाएगी। लेकिन हमें IITs की तरफ जाना चाहिए, IIT का टैग ले लेना चाहिए। मान लो IIT का टैग नहीं मिल रहा, टॉप की IITs नहीं मिली, मैंने प्रिपरेशन किया, सीट तो फिक्स ही है ना, 500-600 सीट होती है ना अगर हम देख ले जनरल के लिए, तो उसके अलावा नहीं मिल रही तो क्या करें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि NIT में क्या हमें कंप्यूटिंग वाला कोर्स मिल रहा है जिससे हमें जॉब मिल जाए। मान लो वैसे तो मिल ही जाएगा हमें, हम पूरी मेहनत से प्रिपरेशन करेंगे। तो देखो बच्चे लगभग 10,000 एग्जाम देते हैं, 10 से 12,000 बच्चे एग्जाम देते हैं। अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करूं तो IIT जैम का, उसमें से कितने सीरियस होते हैं, कितने सीरियस होते हैं उसमें से 2-3 हज़ार मान लो, 3,000 सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं कोचिंग लेके, बस इतने ही, इससे ज्यादा नहीं। और वही तुम्हारा कंपटीशन होगा, तो ले सकते हो तुम। NIT तो आ जाती है जो अच्छे से प्रिपेयर करता है इसके लिए। वरना तुम क्या कर सकते हो, अगर मान लो तुम्हें NIT से नहीं करनी है, टॉप की IIT नहीं मिली, अब तुम चाह रहे हो कि भैया मेरे को तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत का मतलब बहुत, क्या पता तुम इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स DU में जाते हैं, DU में से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स किसकी तरफ चले जाते हैं, UPSC की तरफ चले जाते हैं। तुम UPSC की तरफ जा सकते हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, या तो तुम UPSC की तरफ जा सकते हो, कोई और गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे सकते हो, या फिर तुम PhD की तरफ जा सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाओगे ना तो वहां पे तुम्हें एक्सप्लोर करने को बहुत ज्यादा मिलेगा, यहां पे थोड़ा कोर की तरफ तुम चले जाते हो, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना मजा है। तो अगर तुम BSc में बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, ब्लैंक हो गए हो, तो इधर की तरफ चले जाओ। और मेरा सजेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा यार, मत जाना तुम, मतलब बहुत कठोर बात कहने वाला हूं, बट 1 साल का ड्रॉप ले लेना, इसकी तरफ मत जाना। अगर फिर भी करना है तो यार कोई ऐसे फोर्सफुली वाली बात नहीं है, तुम कर सकते हो। जाएंगे हम MSc की तरफ, MSc के बाद B.Ed कर सकते हो, चलेगा। लेकिन अगर MSc के बाद तुम्हें IIT का टैग मिल गया, कोई जरूरत नहीं है उसके बाद PhD करना है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे, फिर तो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुल जाएंगे। मैंने तो सिर्फ DU बताया ना, यहां पे इसका भी मतलब एक अपडेटेड, मतलब ऐसे इसका भी ऊपर का वर्जन JNU, मतलब यहां के प्रोफेसर्स का तो मतलब अनपैरेलल प्रोफेसर्स है यहां पे। इसके बाद मैं बात करूं जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहता था, बहुत पहले की बात है बट नहीं ले पाया था, मतलब मेरे IIT जैम की जर्नी से बहुत पहले की बात है, हैदराबाद। उसके बाद हमारे पास ये 3 आ गए, और लास्ट हमारे पास कौन सा आता है, JNU BHU, ये हमारे पास आ जाए। तो अगर इन 4 में तुम्हारा एडमिशन मिल रहा है तो इसके बाद ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे तुम्हें। PhD कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, UPSC की तरफ जा सकते हो, तुम एडटेक में एडटेक में जॉब कर सकते हो, वरना इधर की तरफ तुम जैम वगैरह का एग्जाम देके IITs में जा सकते हो, उसका टैग ले सकते हो। तो आई होप कि तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मेक श्योर तुम इधर की साइड जाओ, प्रिपेयर करो अच्छी तरह, फिर B.Ed कर सकते हो। अगर तुम्हें टीचर लगना है एक स्कूल में तो तुम B.Ed कर सकते हो, एक सिक्योर सी जॉब मिलेगी तुम्हें। और अगर तुम्हें बियॉन्ड जाना है तो इसके बाद PhD कर सकते हो। आई होप कि सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी और सही से समझ आ गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है, कमेंट छोड़ देना, और जरूर छोड़ देना एक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना है यार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय।